योग वशिष्ठ रामायण, आदि रामायण, वाल्मीकि रामायण श्रेष्ठ रामायण हमारे सभी संशयों का निवारण करती है और इसके सुनने, कहने और चिंतन मनन से ही बहुत शीघ्र ही हमको जो हमारे जगत और संसार के भ्रम को खत्म कर देती है। चिंतन और इसके सत्संग से बस ऐसा लगता है कि हम जो है अब केवल परमात्मा के ध्यान में ही स्थित रहें। सारे भ्रमों का निवारण हो जाता है और हमारी मानसिक दशा, इस सत्संग में आने से पहले जो मानसिक स्थिति थी, ईर्ष्या की, प्रतिस्पर्धा की, द्वेष की, राग की, जगत की, भ्रम की, तो वो स्थितियां खत्म हो जाती हैं लगभग। मेरा ऐसा सोचना है, मुझे लगता है कि सत्संग में आने से इतना लाभ मिला होगा, बहुत स्थितियां खत्म हुई होंगी इस तरह की और काफ़ी सच्चिदानंद के स्वरूप का अनुभव हुआ होगा, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का, कि अभी तक हम किसको पूज रहे थे और हमें किसको पूजना है और कहाँ पर थे हम। और अचानक सत्संग से अचानक हमने एक सीढ़ी नहीं, सैकड़ों सीढ़ियाँ ऊपर हम चढ़ गए। इस योग वशिष्ठ सत्संग से सैकड़ों सीढ़ियाँ एकदम से ऊपर चढ़ गए। तो यही होता है कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, ज्ञान मोक्षप्रद वेद बखाना। तो ज्ञान से जो है हम सीधे अपने स्वरूप को, सच्चिदानंद को प्राप्त हो जाते हैं, भ्रम छूट जाता है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तब भी सस्ता जान। कहते हैं कि गुरु परंपरा अति आवश्यक है। हमारे लोग के अपने सबके गुरु जरूर होने चाहिए। अगर आपको शरीर रूप में कोई गुरु आप नहीं किसी को पसंद आ रहा है, आपकी निष्ठा पे, आपकी श्रद्धा पे खरा उतर रहा है, तो आप कई गुरु कर सकते हैं। जिस भी गुरु से आपको कोई अच्छी बात मिले, आप उसके उस गुण को ग्रहण कीजिए और उसके उस ज्ञान को ग्रहण कीजिए, क्योंकि हर कोई अपने आप में कुछ न कुछ विशेषता और विशिष्टता लिए हुए है। कोई भी जो है यहाँ पर निकृष्ट नहीं है, हर कोई कुछ न कुछ सिखा देता है। ज्ञान वैराग्य में भी तक भी कर कोई किसी न किसी को पहुँचाया है तो ये संसार के लोग ही हैं कि आपको ज्ञानी बना दें या आपको वैरागी बना दें या आपको परमात्मा से मिला दें। तो वो भी आपके लिए बड़े सहायक हैं कि आपको इस मार्ग तक लाकर खड़ा तो कर दें। किसी भी भाव से, भले ही उन्होंने आपको धक्का दिया हो, द्वेष भाव से, आपको नीचा दिखाने के भाव से या आपको उठाने के भाव से, लेकिन अगर आप एन प्रकारेण मन है कृष्णा निवेशियेत, यानी कि किसी भी प्रकार से आपके मन को कोई भी परमात्मा में लगा दे, तो आप समझ लीजिए कि वो आपका सहायक ही है। और परिस्थितियों को, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हम परिस्थितियों को अपने अनुकूल समझ सकते हैं। अगर अपना उत्थान करना है तो हर चीज़ का जो है हम सदुपयोग कर लेते हैं। भले ही कांटा हो तो कांटे का भी हम सदुपयोग कर लेंगे। दूसरे की नज़र में लगेगा कि उसने कांटा फेंका है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उस कांटे को भी जो है तीर बना लेगा और उसका जो है कहीं ना कहीं भेदन के, कहीं ना कहीं सिलने के, कहीं ना कहीं जोड़ने के काम में वो लगा लेगा। जिसकी जो है तीव्र बुद्धि है या सूक्ष्म दृष्टि है, जिसको जो है सिर्फ उत्थान ही करना है अपना। अब इसमें आगे जो उपसम प्रकरण आता है, उस उपसम प्रकरण में, उपसम का मतलब है उपाय करना। अभी तक राम जी जो है मुमुक्ष, उनका स्वभाव था कि किस प्रकार से हम मोक्ष प्राप्त करें। फिर उसके पश्चात उन्होंने स्थिति, जगत की स्थिति में आया कि जगत की स्थिति को उन्होंने देखा कि जगत कहाँ स्थित है, हम कहाँ स्थित है। अब उन्होंने जो है अपने गुरु जी से, वशिष्ठ जी से उपाय पूछे हैं कि आप जो है हमें उपाय बताइए कि हम किस प्रकार से इन सबको जो है निराकरण करें। तो पूरी योग रामायण में, वशिष्ठ रामायण में सब जगह एक ही बात को कई उदाहरणों से समझाया गया है। सार सार को गहिले, थोथा दे उड़ाए। तो बहुत सारी बातें हम नहीं याद रख सकते हैं, हमारे चित्त में नहीं रहेगी, ना उदाहरण तमाम सारे रहेंगे। कुछ चीज़ें, दो चार सिद्धांत हमको जो है अपने जीवन में उतार लेने चाहिए, उनकी गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमें अपने प्रत्येक क्षण का एक अमूल्य प्रयोग करना चाहिए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, दूसरों से ईर्ष्या करने में नहीं, दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने में नहीं। परमात्मा बाहर भी है और परमात्मा हमारे
अंदर भी है। तो जो बाहर परमात्मा है, बाहर परमात्मा के साथ में उसकी तमाम किरणें भी हैं, और उन किरणों से कोई खेल रहा है, कोई उछल रहा है, कोई दुरुपयोग कर रहा है, कोई सदुपयोग कर रहा है। तो उन किरणों में हम भ्रमित भी हो सकते हैं, मृग मरीचिका भी हमको दिखाई पड़ सकती है। लेकिन अंदर जो हमारे परमात्मा ब्रह्म व्यापक प्रकाश से है, वहाँ पे मृग मरीचिका नहीं है, वहाँ पे सत्य है। तो जब उसमें स्थिति अपनी रखते हैं तो हमारा भ्रम नहीं होता है कहीं। वहाँ पे कोई हमको प्रतिस्पर्धी नहीं मिलता है, कोई ईर्ष्या करने वाला नहीं होता। वहाँ पर हमारा मार्गदर्शक होता है, हमारा गुरु होता है, हमारा सत्य होता है, और हमको हमसे ज़्यादा प्यार करने वाला होता है। बाहर आपको कहीं कोई मृग मरीचिका है, भ्रम है, हो सकता है कि उसके प्रेम में कहीं छल हो, कपट हो, लेकिन जो आपके अंदर बैठा है, यानी कि आप स्वयं, आप अपना स्वयं कभी अहित नहीं चाहेंगे। बाहर वाला तो हो सकता है जिसको आप देख रहे लगता है कि हमारा ज़्यादा प्रेमी है, हो सकता है कि उसके मन में कब कौन सी छल की भावना आ जाए, लेकिन आप स्वयं अपने साथ छल नहीं कर सकते। आप अपना हमेशा उत्थान ही चाहेंगे। यानी कि आपके अंदर ब्रह्म बैठा है ना, वो ऐसा कर रहा है, तो उस ब्रह्म से ना तो आप दूर जा सकते हैं और ना ही वो ब्रह्म कभी आपको धोखा दे सकता है। तो उस अंतःकरण में हमको जो है अपनी स्थिति रखनी चाहिए, हमारी अंदर की ओर दृष्टि होनी चाहिए। कभी भी जो है कैसी भी परिस्थितियां आए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, कोई भी हो, मुरझाना नहीं है, हमेशा जो है खिले रहना है। कितनी भी आंधियां चले, कितने भी बादल ढके, लेकिन सूरज नियत समय पे निकलता है, सूरज कभी डूबता नहीं है। यहाँ से चला जाएगा तो वो अमेरिका में दिखेगा, अमेरिका से चला जाएगा तो भारत में दिखेगा, लेकिन डूबता नहीं है। तो डूबना कभी किसी परिस्थितियों में नहीं, कुछ भी हो जाए, कितने भी अवसाद आए, कितने भी दुख आए, कितने भी कांटे आए, कितने भी विरोध आए, कितना भी लोग जो है डिसलाइक करें, लेकिन जो है स्वयं को कभी भी छोटा नहीं करना है, अपना मन छोटा नहीं करना है। जितना ही आप इस मन को प्रफुल्लित रखेंगे, आनंदित रखेंगे, परमात्मा का जप करेंगे, उतना ही आपका बल बढ़ता जाएगा, उतना ही तेज आपका बढ़ता जाएगा। कोई फिर आपको जो है डिगा नहीं सकता है। और हमने गुरु की बात कही, तो गुरु के रूप में हमारी इंद्रियां ये जो भोग इतना करती हैं, इतना खाती हैं, कभी अघाती नहीं है, खाने को ही दिन रात दौड़ा करती हैं। आंखें जो है निरंतर सुंदर दृश्य ही देखने चाहते हैं, अपने से विपरीत कभी कुछ नहीं देखना चाहते कि हमारे सामने कोई विपरीत परिस्थिति खड़ी हो, जैसे कि किसी की मृत्यु हो या कोई हमारे सामने रोगी आए या हम रोगी बने। ये जीभ हमेशा खाना चाहती है और दूसरों की बुराई करना चाहती है। हाथ पैर भी इसी तरह से है कि अच्छे कार्य के लिए कम उठेंगे, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, उंगली उठाने के लिए ज़्यादा उठेंगे। तो ये इंद्रियों को अगर देखें तो ये भी जो है एक स्थिति ऐसी आती है कि इनमें भी जो है कीड़े पड़ सकते हैं, इनका भी अंग गलन हो सकता है। अंगम गलितम पलितम तुंडम, ये भी अंग जो है हमारे गलते हैं, इनमें भी कीड़ा लग सकता है। तो अब ये इंद्रियों से भी हम सीख सकते हैं। इस पर एक बड़ी अच्छी कथा आती है, याद आ रही है कहानी हमको, कि वशिष्ठ जी क्या कह रहे थे कि तुम अपने इन मन और इंद्रियों का ही समन करो, इनसे ही संतोष करना सीखो, इन पर ही विचार करो, इन पर ही नियंत्रण करो। अब ये इंद्रियां तो कभी अघाती नहीं है, कभी नहीं अघाती हैं। आप चाहे इनको जितना खिलाइए, चाहे जितना इनको दौड़ाइए विषयों में, लेकिन ये हमेशा अतृप्तता ही महसूस करती हैं। एक कहानी है, एक राजा था, तो उसने जो है अपने दरबार में यह घोषणा कर दी थी कि जो व्यक्ति कोई ऐसी बकरी ले आए कि जिस बकरी को एक बार भरपेट हम खाना खिला दे, बहुत कस के भरपेट खाना खिला दे, उसके पश्चात पूरी वो बकरी को कुछ भी डाला जाए, कितना भी प्रिय उसके सामने चारा डाला जाए, लेकिन वो बकरी जो है कभी फिर उसकी ओर देखे ना। ऐसा कौन व्यक्ति जो है ऐसी बकरी मेरे सामने ला सकता है। बहुत सारे जो ग्वाल बाल थे, तो बहुत सारे लोगों ने जो है इस तरह का प्रयास किया, कहा कि अगर ऐसी बकरी वो नहीं ला पाए तो मैं उनको जेल में डाल दूंगा, अगर वो ऐसी बकरी ले आए तो मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। कि जो एक बार बकरी पूर्णतः तृप्त हो जाए, बहुत सारा खाना खा ले, पेट भर जाए उसका, और उसके पश्चात उसके सामने चारा डाला जाए, फिर वो उस चारे को चरे ना, ऐसी बकरी ले आओ। तो कई एक के बाद एक जो है ग्वाले आते हैं अपनी बकरी ले करके। उन्होंने जो प्रदर्शन किया, राजा ने कहा कि आपको मेरी शर्त मालूम है ना? उन्होंने कहा मालूम है। उन्होंने कहा ठीक है। भरपेट जो है चारा, हरा चारा बकरी को मनपसंद का खिलाया जाता है। बकरी ने भरपेट खाया, उसके पश्चात थोड़ी देर बाद जो है
फिर उसका प्रयोग किया गया, फिर उसके सामने थोड़ी सी पत्ती डाल दी गई। अब वो बकरी जो है फिर से उस पत्ती को चरने लगी, फिर से उसने उसमें मुंह डाल दिया। इस प्रकार से उस आदमी को जो है राजा ने जेल में डाल दिया। फिर कुछ दिनों बाद फिर एक आदमी आया, उसने कहा नहीं, मैं जो हूँ अपनी बकरी को इतना खिला के लाऊंगा कि बकरी फिर कुछ खाएगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर लोभ था कि मुझे आधा राज्य मिल जाएगा इतने छोटे से प्रयोग से। राजा ने कहा ठीक है। तो उस बकरी को जो है वहाँ पर लाया जाता है। फिर से वो बकरी उसके सामने आती है तो राजा ने खूब सारा चारा रखा। उसने बकरी ने पहले तो पेट भर के खाया, शाम के समय उसको फिर जो है थोड़ा चारा डाल दिया गया तो उस बकरी ने फिर से उसमें मुंह मार दिया और खाने लगी चारा। जितने बार उसको चारा डाला जाता उतने बार वो चारा चरने लगती, यानी कभी उसका मुंह रुकता ही नहीं, निरंतर वो जो है चारा चरती ही रहती। इस प्रकार से उसको भी जो है राजा ने जेल में डाल दिया। इस तरह और भी बहुत सारे जो है लोग आए, उन्होंने ये प्रयोग किया, लेकिन सभी जो है जेल में गए। यानी किसी की ऐसी बकरी नहीं मिली कि जिस बकरी ने चारा दोबारा ना छुआ हो, चारा देख करके मुंह घुमा लिया हो। तभी एक जो है किसान था, उसको ये बात पता चली। उसने कहा ठीक है, उसने थोड़ी युक्ति लगाई और युक्ति लगा करके उसने सोचा कि मैं जो हूँ अब की बार मैं भी इसको प्रयोग करूँ। उसने क्या किया कि अपने घर में उस बकरी को लिया और उस बकरी को खूब चारा खिलाया एक बार दिन में पहले। उसके बाद 4 घंटे बाद उसने थोड़ा सा चारा उस बकरी के सामने डाला और एक मोटा डंडा लेकर के बैठ गया। जैसे ही उस बकरी ने उस चारे की ओर मुंह किया, वैसे ही उस आदमी ने उसके 10-20 डंडे कसे खींच खींच के मारे उसके मुंह पे। अब वो बकरी ने मुंह हटा लिया। दिन में 10 बार उसने ये प्रक्रिया दोहराई। हर घंटे पे उसको चारा रखता और उसके जहां बकरी मुंह उस चारे पे डालने की चलती, वैसे खींच के 10 डंडे मार देता उसके मुंह पे। 10 दिन तक उसने यही प्रयोग किया। सुबह एक बार तो दिन में भरपेट करके उसको चारा खिला देता था और उसके बाद दिन में 10 बार यही प्रयोग करता था। चारा डालता था, दिखाता था, जहां बकरी उसकी ओर चली नहीं, डंडा लेके 10 डंडे से खींच खींच के मुंह में डाल मार देता था, तो उसका मुंह बकरी का सूज जाता था। अब जो है 11वें दिन ये स्थिति आ गई। उसने कहा ठीक है, और राजा के पास लेके गया। राजा से कहा कि मेरी बकरी अब चारा नहीं खाएगी। चारा वो खूब कस के खिला के लाया था अपनी बकरी को। जब जाता है वहाँ पे तो राजा ने कहा तुम्हें शर्त मालूम है ना, नहीं तो तुम्हें जेल हो जाएगी। उसने कहा नहीं, मुझे शर्त मालूम है, मेरी बकरी अब चारा नहीं खाएगी। एक पतली छड़ी लेकर के वो किसान गया था। जैसे ही राजा ने वहाँ पे चारा रखा, बगल में जो किसान खड़ा था बस डंडी लिए खड़ा था। अब बकरी जो है चारे को देख रही थी और किसान को देख रही थी, चारे को देख रही थी, किसान को देख रही थी, फिर उसने चारे को लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उस बकरी ने चारे को हाथ नहीं लगाया। तो ये इसी तरह हमारी इंद्रियां भी हैं, ताड़न करना चाहिए। अगर मतलब समझ में आया हो तो बाकी बहुत समझदार है कि इन इंद्रियों को लालन पालन और साथ में ताड़न। लालन पालन तो माता पिता करते हैं, लेकिन एक ताड़न वाली भी प्रक्रिया होनी चाहिए। तो वशिष्ठ जी भी कहते हैं कि तन और ये चित्त तो जो है विष की बेल के समान है, जो निरंतर बढ़ती ही रहती है। ये चित्त बढ़ता ही रहता है और चित्त ही केवल जो है हर तरफ भ्रम है, इसके सिवा कहीं कुछ नहीं है। चित्ताकाश, चिदाकाश और भूताकाश हम समझा चुके हैं। तो भगवान भी है, हमारी ज़रूरतें भगवान हमारी पूरी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें पैदा किया है तो उन्होंने रोटी की व्यवस्था कर रखी है, 2 कपड़ों की व्यवस्था कर रखी है। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी उन्होंने इतना बड़ा मकान हमारे लिए तैयार रखा था, जिस मकान में सारी सुविधाएं दे रखी थी। सोचने वाली बात है कि आपके पैदा होने से पहले ही ये मकान तैयार था, इसमें सारी सुविधाएं थीं। अब तृष्णा लेकिन कोई नहीं पूरी कर सकता है, और उस तृष्णा को पूरी करने के लिए ही पूरा जीवन जो है आदमी खपा देता है। तो एक संत जी थे, वो उन्होंने बचपन में ही जो अपना घर त्याग दिया था। वापस जब जवानी में संतत्व के बाद घर पहुंचते हैं साधना के पश्चात घूमने के लिए, तो उनके गांव के लोगों ने उनको देखा तो उनसे कहते हैं तुम बिटुआ जो है बढ़िया काम की हो, तुम बढ़िया जो है अपना साधु बन गए, तुम ठीक काम की हो। उन्होंने कहा हमने अगर ठीक काम किया तो चलो आप भी हमारे साथ चलो, आप भी अच्छा काम कर लो चल करके। तो वो बुढ़ा आदमी बोला कि बेटा ये पापी पेट का सवाल है, कैसे हम जाएं।
तो उन महाराज जी ने कहा कि चलो तुम्हारे पापी पेट को भरने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, चलो तुम हमारे साथ में। तो उन्होंने कहा कि साथ में लेकिन बुढ़ऊ भी है, पापी पेट तो है लेकिन साथ में बुढ़ऊ भी, उन्हें कहाँ छोड़ देवे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा है, चलो उन बुढ़ऊ को भी तुम साथ में ले लो, उनकी भी रोटी कपड़ा पानी की जिम्मेदारी हम लेते हैं, चलो तुम हमारे आश्रम में, तुम बस केवल भजन करो चल करके, तो रोटी कपड़ा पानी की जिम्मेदारी हम 100% ले रहे हैं, चाहे जहाँ जिस बॉन्ड में हमसे लिखवा लो। लेकिन उन बुढ़ऊ ने फिर भी कह दिया कि अरे बेटा अभी कैसे, अभी बहुत जिम्मेदारी है, ये काम है वो काम है, तमाम काम है, अभी हम कैसे कर सकते हैं। तो ये स्थिति है मन की और चित्त की। जो जरूरतें हैं वो परमात्मा सबकी पूरी कर देता है, लेकिन तृष्णा की कोई जरूरत पूरी नहीं होती। तृष्णा कभी नहीं मरती है, तृष्णा हमेशा जो है विष की तरह बढ़ती ही रहती है। वशिष्ठ जी ने यही उपाय बताया है राम जी से कि तुम्हें केवल बस इस चित्त को ही समेटने की जरूरत है, और गुरु के रूप में हमारे पास संत है, महात्मा है, ये सदग्रंथ हैं जिनका हमें चिंतन मनन करना चाहिए, और स्वयं जो है हमारी अपनी आत्मा है। आत्मनो ही गुरु, यानी कि आत्मा भी हमारी गुरु है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप में हम सब हैं। ब्रह्म भी सिद्ध कर चुके हैं कि हम सब जो है ब्रह्म ही हैं। हमारी आत्मा जब जिस शास्त्र को मानती है, जिस शास्त्र को हमें अच्छा लगता है, हम उसी तभी उस शास्त्र को मानते हैं और उस शास्त्र का अध्ययन करते हैं। हमारी आत्मा जब जिस व्यक्ति को मानती है तभी हम उस व्यक्ति को अपना मित्र मानते हैं और उसकी बात मानते हैं। जो हमारी आत्मा कहती वैसा हम करते हैं। तो आत्मा हमारी सबसे बड़ी गुरु है। इसके पश्चात उन्होंने जो है खुद बताया है भगवान ने कि भगवान के जो है 2 रूप हैं, एक निर्गुण रूप है और एक सगुण रूप है। कभी कभी साधकों की बड़ी चिंता रहती है कि हम भगवान के किस रूप की पूजा करें, राम की पूजा करें, श्याम की पूजा करें, कि निर्गुण रूप की पूजा करें, निराकार की पूजा करें। तो हमारी वशिष्ठ योग जो ग्रंथ है इसने भी सही जो है हमको मार्गदर्शन दे दिया है कि आप चाहे जिसकी पूजा कीजिए, उसके पीछे खड़े होकर तो वासुदेव ही ग्रहण करते हैं और खाते हैं, और उनका असली मूल स्वरूप तो प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और वो निराकार है। वो रूप भी ले लेता है आपकी इच्छा के लिए, आप जैसी इच्छा करते हो। यानी कि समुद्र क्या क्या रूप नहीं ले लेता है। ठीक, समुद्र से ही बादल बनते हैं, और बादलों से ही वर्षा होती है, और उसी वर्षा से अन्न होता है, और उसी अन्न से जो है अन्न ब्रह्मेति व्यजनात्, और उसी अन्न में ब्रह्म व्यास करता है, और वही अन्न जो है जीव के रूप में आता है, और जीव से ही जो है फिर पूरी सृष्टि चलती है। तो परमात्मा ने ही सारे रूप लिए। वो समुद्र ही जो है लहरों के रूप में उछलता भी रहता है। तो जो ब्रह्म है वो सत्य है, और ये जगत मानो तो ब्रह्म मान के आप चलो, और ना मानो तो आप जो है निराकार में चलो। आप जिस भी विधि से चलो लेकिन आप पहुंचोगे वहीं, लेकिन सद रूप से चलो। भगवान का रूप जो है सच्चिद आनंद स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि मैं सब में हूँ। भगवान ने स्वयं कहा कि गीता में कि मैं सब में हूँ, लेकिन वे सब मुझ में नहीं है। मैं सब में, हर चीज में, मैं दुर्गुण में भी मैं वास कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे प्राप्त करना है तो वो दुर्गुण मुझ में नहीं है। हूँ मैं दुर्गुण में भी, लेकिन दुर्गुण मुझ में नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो सदरूप से आओ, शुभ रास्ते से आओ। जैसे कुछ लोग जो है भ्रमित होते हैं, कह देते हैं कि नहीं पाप के रास्ते से भी हम चल सकते हैं, इससे मिल जाएंगे। सरासर गलत बात है। आप अगर पाप करेंगे, सोचेंगे कि हम परमात्मा को पाप से प्रसन्न कर लेंगे, बहुत पाप करेंगे, दुर्योधन के इतने पाप करेंगे, तो निश्चय ही आपको परमात्मा का यमराज रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने उस रूप की भावना की है, दंड रूप की। पाप का फल दंड ही होता है। तो सद के रूप से चलना है, सात्विक भाव से चलना है, शुभ रास्ते से चलना है, ना कि इतना पाप करने की सोचो कि हम इतना पाप करें, इतना पाप करें कि भगवान पैदा हो, भगवान अवतार लें। भगवान अवतार लेंगे, तारण करेंगे, लेकिन तारण करने के बाद भेजेंगे कहाँ? तुमको असुर लोक में भेजेंगे। असुर के ब्रह्मांड बता चुके हैं कि असुरों का भी ब्रह्मांड है, यक्षों का भी ब्रह्मांड है, नागों का भी ब्रह्मांड है, पितरों का भी ब्रह्मांड है, भूतों का भी ब्रह्मांड है। सबके अपने अपने अलग अलग ब्रह्मांड है।
आप जिस गुरु को चाहोगे श्रद्धा से, निष्ठा से, तो उस गुरु के ब्रह्मांड में आप पहुंच जाओगे, वहां का अधिपति वो गुरु होगा। लेकिन आपको अगर मूल ब्रह्म परमात्मा में जाना है तो सद रूप से चलना है और ज्ञान से चलना है, सद ज्ञान से चलना, ज्ञान से भी, उसमें भी सद लगा है, सद ज्ञान से चलना है। यानी कि चिद के पहले भी सद शब्द आया है, सद चिद आनंद स्वरूप, तब आप जो है आनंद को प्राप्त होंगे, उसके पश्चात आप आनंद को प्राप्त होंगे। सोचेंगे कि आप गलत ज्ञान से आप पहुंच लेंगे, तो नहीं, सद पहले सबसे। देखो भगवान का जो भी है सिस्टम, हर चीज का एक जो है विशेष महत्व है, एक क्रम है, एक विज्ञान छिपा हुआ है इसमें। विज्ञान केवल वही नहीं है कि जो हम लोग रसायन मिलाते हैं और पानी बनाते हैं। भगवान ने जो रसायन बनाए हैं, जो विज्ञान किया है, उसकी खोज कोई नहीं कर पा रहा है। उतने उसकी खोज कर ले तो सब कुछ मिल जाएगा। अहमात्मा गुड़ा कैसा सर्वभूता, ये अंदर बैठा है, यहाँ पर बैठकर स्वतः ही सारा ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा, जितना आप उसके निकट चलते जाएंगे। फिर कहा है कि तुम जो है जितने कर्म रूपी जो भी फल हैं, उन कर्म रूपी फल का त्याग करते हुए चलो, निष्काम भाव से आप चलो, क्योंकि कर्म आपको इस शरीर में रहते हुए करने ही पड़ जाएंगे। शरीर भाव है। एक हमें अभ्यास और वैराग्य धारण करना, यानी कि इस संसार की अभी तक हमने जीव रूप से भावना कर रखी थी कि हम जो है मनुष्य हैं, तो इस मनुष्य शरीर का त्याग करना है। हम देह नहीं हैं, अहम ब्रह्म अस्मि, हम ब्रह्म हैं। तो इस ब्रह्म भाव से हमें चलना, इसकी हमें आदत बनानी है, क्योंकि हमारे कई जन्मों का ये अभ्यास है मनुष्य का, कि हमने कई जन्मों में मनुष्य होने का अभ्यास कर रखा है। तो इसलिए इस जन्म में भी हम मनुष्य होकर के मनुष्यवत ही कार्य करते हैं, तो हमारा कर्म बंधन से हम नहीं छूट पा रहे हैं। जिस दिन हम ब्रह्म का रोल करने लगेंगे, हमें रोल करना है, अब नाटक करना है ब्रह्म का, तो ब्रह्म का रोल करते करते हम उस ब्रह्म में पहुंच जाएंगे। ब्रह्मविद ब्रह्म है भवती। भगवान ने कहा कि तुम मौन, इसका एक रास्ता मौन भी है कि आप मौन होकर के चलिए। 4 प्रकार के मौन बताए हैं, वांग मौन, इंद्रिय मौन, काष्ठ मौन और सुसुप्त मौन। यानी कि पहले तो अपनी वाणी को विराम देना, अनर्गल नहीं बोलना है। समय और आयु सबकी एक निश्चित है, सभी को मालूम है, तो हमें प्रत्येक क्षण का पूरा उपयोग करते हुए अधिक से अधिक कमाई करनी है। जैसे कि हम सोचते हैं कि कम मेहनत में ज़्यादा कमाई कर ले रुपए पैसे की, उसी प्रकार से हर क्षण का एक अमूल्य प्रयोग करके हमें पुण्य की अधिक कमाई करनी है। क्योंकि इसमें स्वयं कहा गया है कि आप सत्संग करिए, आप पुण्य अर्जित कीजिए, संतों का संग कीजिए, सद्विचार रखिए और शुभ विचार से चलिए। करना वही सब है जो सत्संगत में करना होता है। इंद्रिय मौन, यानी कि इंद्रियां बहुत चंचल, अभी हमने बकरी का उदाहरण दिया कि इसका ताड़न हमें किस प्रकार से करना है, अब आप लोग खुद ही इतने समझदार हैं। काष्ठ मौन, यानी कि हमें अपनी सारी चेष्टाओं का त्याग करना है भरत के रूप में, यानी कि स्वतः और ज़्यादा हमें बिना व्यर्थ की मेहनत किए, समय को बचाते हुए हम अपनी व्यर्थ की चेष्टाएं ना करें, समय अपना इधर उधर व्यर्थ में ना लगाएं। निरंतर जो है इसमें ग्रंथ में कहा गया है कि निरंतर आप ब्रह्म का चिंतन कीजिए, निरंतर ब्रह्म का जो है वार्ता कीजिए, निरंतर ब्रह्म की ही बात कीजिए एक दूसरे के साथ में, और संग से, संग दोष से, जित संग दोषा, संग के दोष से बचिए। जैसे राजा भरत थे, उन्होंने संग का दोष कर लिया, हिरण में आसक्ति हो गई, उनको अगला जन्म तो हिरण का मिला, और हिरण को अगला जन्म राजा का मिल गया था, राजा रहुगढ़ का मिल गया था, क्योंकि हिरण ने तो एक अपने से ऊंचे गुण की संगत की थी, और राजा भरत जो ऊंचे गुण के थे उन्होंने अपने से निम्न पशु की संगति कर ली थी। तो ये दोनों को एक दूसरे के गुण मिल गए, और दोनों का अगला जन्म जाकर एक का तो बन गया और एक का बिगड़ गया, एक का समय वेस्ट हुआ जड़ भरत का। तो उन्होंने अगले जन्म में फिर जड़ भरत की चेष्टाएं की, यानी कि कोई वो प्रयास ही नहीं करते थे किसी कार्य के लिए, ऐसे ही पड़े रहते थे, अपने आप जो उनको मिल जाए खा ले पी ले, बस वही खा पी के संतुष्ट रहते थे। अनर्गल उन्होंने अन्यथा जो है प्रयास नहीं किया इस भौतिक संसाधन को जुटाने का। तो हमें अपने से ऊंचे गुण वालों का संग करना है, अपने से अच्छे लोगों का संग करना है, ना कि हमें अपने से निकृष्ट लोगों का संग करना है। आपसे अगर जो गुण में नीचा है उसका संग कदापि मत कीजिए। ये हमारी भागवत, ये रामायण कह रही, वशिष्ठ रामायण कह रही है, मैंने साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। फिर आता है सुसुप्त मौन,
यानी कि ऐसा तो ऐसे व्यक्ति जो है वो सीधे जो है जीवन मुक्त हो जाते हैं कि जो है सिर्फ अपनी आत्मा में ही, अपनी उन्नति में, अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, जिन्हें फिर जो है कोई भी संसार से मतलब नहीं है। तो जो दिन रात केवल अपनी आत्मा का और निराकार परम ओम ब्रह्म का, ओमिति ब्रह्म, इसको ओम को कहा गया है ओमिति ब्रह्म, ओम तीदम ब्रह्म, यही ब्रह्म है, ओम ही ब्रह्म है। इसका रामायण का ये संदेश है, ओमिति ब्रह्म। ये भी सूत्र आप लोग याद कर लीजिए कि यही ब्रह्म है, ओम ही ब्रह्म है। तो जो निराकार ब्रह्म का हमको जो है निरंतर चिंतन करना है, इसका सूत्र बताया गया है कि जो साधक होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो जो है उठते बैठते चलते फिरते गाते सोते रोते लैट्रिन बाथरूम किसी भी समय भगवान के ध्यान का त्याग नहीं करते हैं, इस ओम का त्याग नहीं करते हैं। तो ये भी आप लोग गांठ बांध लीजिए कि कहीं पर भी हो आपको निरंतर उसका ध्यान करना है। ये भी कहा गया है कि आपका श्रेष्ठ पूजा ध्यान की पूजा है। यानी कि आप ये समझिए कि जब शुरुआत में जीव जो है साधना करता है तो आरती पूजा फूल माला नहलाना धुलाना जप और पाठ करता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन जब साधक की ऊंची अवस्था आने लगती है तो ये साधनाएं उसकी छूटने लगती हैं और वो निरंतर जो है उसके ध्यान में ही स्थित रहने लगता है, वहाँ पर उसको परम शांति मिलने लगती है, उसके ध्यान में खोने लगता है। इसीलिए जो परम सिद्ध परम गुरु हो जाते हैं तो जो उनके चेले आते हैं तो उन शिष्यों को तो सिखाने के लिए गुरुजी सारे नित्य कर्म करते हैं, लेकिन अपना जो है उसके ध्यान में ही खोए रहते हैं। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि आप इसके भगवान के ध्यान को कभी मत खोइए, किसी भी स्थिति में कहीं पर भी हो, निरंतर जो है ध्यान के द्वारा ही उसका पूजन कीजिए, यही श्रेष्ठ पूजा है परमात्मा को पाने की। और आपको और बता दें साथ में कि अगर कोई पाप आपसे नहीं छूट रहा है, बहुत काम की बात है सबके लिए, पाप नहीं छूट रहा है, आप बहुत प्रयास किया कि हम ये पाप हमसे छूट जाए, आपको मालूम है कि वो पाप नहीं छूट रहा है, तो एक मंत्र का हम जो है जाप बताएंगे। वो मंत्र नहीं है, वो परमात्मा की प्रार्थना है, गायत्री मंत्र। आपको गायत्री मंत्र याद कर लीजिए और निरंतर उस मंत्र का जप कीजिए। तो वो मंत्र जो है कह रहा ओम भू भुव स्वाहा, यानी कि पृथ्वी में, स्वर्ग में, अंतरिक्ष में और तीनों लोकों में, सब जगह मेरी बुद्धि को आप सदमार्ग पे लगाएं, मुझे सदचिंतन की ओर, श्रेष्ठ की ओर ले चलें, अपने प्रकाश की ओर ले चलें। और अगर कोई पाप नहीं छूट रहा है तो ये मंत्र आपकी प्रार्थना रूप में जपें। और दूसरी बात, आप सीधे भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अब आप अपनी इस लीला को समेट लीजिए, जो मेरी पापमयी वृत्ति हो गई है, मैं चाहता हूँ छूटना, मैं छूट नहीं पा रहा हूँ, तो इस पाप से केवल आप मुझे छुटा देंगे। आप निश्चय मानिए, आप 2 दिन में उस पाप से छूट जाएंगे, 2 दिन में छूट जाएंगे, मेरा ये दावा है। 2 दिन में आपकी कोई पाप वृत्ति है अगर, तो बस उनसे केवल परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि आप ये अपनी मोहमयी लीला, आसक्तिमयी लीला का संवरण कर लीजिए, खींच लीजिए इस लीला को खत्म कर दीजिए और मुझे इस पापमयी वृत्ति से छुटा दीजिए। और इसके साथ में इस मंत्र का आप जाप कीजिए, निश्चय ही जीत होगी, 2 दिन में पाप छूट जाएगा, इसकी तो गारंटी हम ले रहे हैं। लेकिन सच्चे मन से, जिस दिन आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप पाप कर रहे हो, कि आप पाप कर रहे हो, चाह करके भी उस मोह के कारण वो पाप नहीं छोड़ पा रहे हो, तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, निश्चय ही छूट जाएगी। क्योंकि भगवान जो है अहंकार को नष्ट करने के लिए जीव को पाप में डाल देते हैं। अगर किसी भी जीव में कोई भी जो है अहंकार आ जाता है कि नहीं मैं इस विषय में श्रेष्ठ हूँ, नहीं मैं जो है इस बंधन से छूट गया हूँ, या मुझे जो है मोह नहीं है, मेरे अंदर आसक्ति नहीं है, या मेरे अंदर ईर्ष्या